अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन और होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं अपने पास इलस्ट्रेटर ऑन कर लूँ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन भी अब नज़र आ रही होगी एंड चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग स्पीडली लेकर चलेंगे। ठीक है। जहाँ पर ना समझ आए रोक लीजिएगा लेकिन प्लीज़ मेरे साथ साथ चलिएगा। ठीक है। होपफुली आप सब लोगों ने विंडो के पैनल में जाके अपने पास ग्रेडियंट का पैनल ऑन कर लिया होगा और इसके अलावा आप लोगों ने अपने पास कलर का पैनल भी ऑन कर लिया होगा। ठीक है। प्लीज अपने पास ये दोनों पैनल्स ऑन करके रखिएगा। ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये आज और कल 2 दिन चलेगा। ठीक है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोगों को बड़े क्लियरली समझाऊं। तो ये 2 दिन हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। अगर आज वाली चीजें समझ आ जाएंगी तो ही कल वाली चीजें समझ आएंगी, वरना कल अगर आप सोचेंगे कल ही हम प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों चीजें समझ नहीं आएंगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट जी, लैपटॉप स्लो है ये वाला। ओके। सो मैं अपने पास 5 इंच का कैमरा ओपन कर रहा हूँ दोबारा से। ओके। अब इसके अंदर देखें कि यहाँ पर मैंने अपने पास एक ग्रेड का पैनल ऑन किया। आप लोगों ने होपफुली अपने पास ग्रेड का पैनल ऑन कर लिया होगा। इसके अलावा आप लोग अपने पास यहाँ से जाकर कलर का पैनल भी ऑन कर लो। कलर के पैनल को भी बाहर निकाल कर रख लो। ठीक हो गया। ये 2 पैनल्स हमारे पास बाहर निकल कर आ चुके हैं। और तीसरा पैनल मैं जो निकलवाने वाला हूँ वो है जी स्वचेस का। स्वचेस के लिए आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पर स्वचेस का पैनल होगा। आप तीनों पैनल्स अपने पास बाहर निकाल कर रख लो। ठीक है। आई होप कि आप लोग ये तीनों पैनल्स अब तक निकाल चुके होंगे। आई एम जस्ट गिविंग 15 सेकेंड्स कि आप लोग अपने पास इस चीज को निकाल लो। सना काइंडली मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की बजाय पैनिक करना स्टार्ट करते हैं तो चीजें सही नहीं चलती। मैंने आपको कहा कि विंडोज में जाएं, ग्रेड का पैनल जब निकालती हैं तो इसको बाहर निकाल लें। अगर ये किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है लाइक दिस, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं रखना है, इसको बाहर निकाल लें, ये ड्रैग कर लें बाहर की तरफ तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से कलर का पैनल निकालें। अगर कलर का पैनल किसी भी चीज के साथ जुड़ा हुआ है लाइक दिस तो एक ही ऑन होगा ना, इसको आप बाहर निकाल लें, आपके पास कलर का पैनल भी बाहर निकल आएगा। इसी तरीके से स्वॉचेस के पैनल को भी पकड़कर बाहर निकाल लें। काइंडली इंस्ट्रक्शन को जरा गौर से सुना करें। नंबर 1 इज ग्रेडियंट, नंबर सेकंड इज कलर, नंबर थर्ड इज स्वॉचेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला काम हमने क्या करना है कि आपने कलर वाले पैनल को सबसे ऊपर रखना है। ठीक हो गया। नहीं, बल्कि आपने सबसे पहले रखना है स्वॉचेस को। इसके बाद आपने रखना है कलर के पैनल को, और कलर के पैनल को आपने यहां से पकड़कर इसके नीचे जाकर रखना है। देखिए ब्लू लाइन नजर आना शुरू होगी और उसको क्लिक को छोड़ दें। जैसे ही आप क्लिक को छोड़ेंगे ये दोनों पैनल्स आपस में क्या हो गए, अटैच हो गए। इसी तरीके से ग्रेड के पैनल को उठाया और इसके नीचे लाकर यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। देखिए ब्लू लाइन आ रही है, मीन्स अटैच हो सकते हैं। छोड़ दिया क्लिक, जैसे क्लिक को छोड़ा तो मेरे पास ये तीनों पैनल्स आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं हुई तो वो पूछ सकता है।
तीनों पैनल्स ऑन हो गए तो काइंडली बता दें कि आपके पास तीनों पैनल्स ऑन हो चुके हैं। ओके, इन तीनों पैनल्स को अटैच करने के बाद याद रखिएगा कि ये जो पूरी आगे पास चीज कहलाती है इसको कहते हैं वर्क स्पेस। आप लोग अपने पास अपनी वर्क स्पेसिस भी बना सकते हो। अब मेरे पास क्या हो चुका है, ये एक वर्क स्पेस बन गई है कि अगर मैंने कभी भी ग्रेडियंट्स को यूज करना होगा तो मैं अपने पास इस वर्क स्पेस को ओपन कर सकता हूँ। अब इस वर्क स्पेस को सेव कैसे कर सकते हैं, विंडोज में जाकर सबसे ऊपर हमारे पास आता है वर्क स्पेस का ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पर आप अगर न्यू वर्क स्पेस पे जाकर क्लिक कर दो तो ये कहता है कि आप इस वर्क स्पेस को क्या सेव करना चाहते हो। मैं कहता हूँ हाँ, और इसको नाम रखता हूँ ग्रेडियंट्स का। जैसे ही ग्रेडियंट का नाम यहाँ पर रखता हूँ, मेरे पास इस वर्क स्पेस का नाम आप लोग देख सकते हो ग्रेडियंट सेलेक्ट हो चुका है। अब अगर यहाँ से जाकर एसेंशियल को क्लिक कर लूं तो मेरे पास वर्क स्पेस क्या हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, पुराने कोई और वर्क स्पेस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो भी आप वर्क स्पेस चूज करोगे। लेकिन अगर मैं वापस जाकर वर्क स्पेस पे जाकर ग्रेडियंट चूज कर लूं तो मेरे पास ग्रेडियंट वाला वर्क स्पेस वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने पास वर्क स्पेस भी सेव कर सकते हो, ठीक है। राइट नाउ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एडिशनल चीज बताई है, बाद में लेक्चर के बाद आप लोग इन चीजों को कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने टॉपिक एंड करवाना है। तो प्लीज जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप लोगों को टाइम दूंगा। प्लीज आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो स्क्रीन की तरफ देखें और इलस्ट्रेटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जहां तक जितना काम हुआ है उसको उतना छोड़ दें। आप लोग बाद में वीडियो को रिवाइंड करके भी चीजों को देख सकते हो। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूं और यहां पर एक रेक्टेंगल बना दिया और इसको मैं नाम इसको कलर देता हूँ रेड कलर। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को ये बात बता रहा था कि ये जो हमारे पास कलर होता है ये हमारे पास कहलाता है सॉलिड कलर, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज के अंदर हमारे पास दो कलर्स मिक्स होकर नजर आना शुरू हो जाएं तो ये हमारे पास कहलाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की डेफिनेशन यही है कि जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो या दो से ज्यादा कलर, अब ज्यादा कितने हो सकते हैं लिमिट मत पूछिएगा, जितने ज्यादा आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा कलर जब भी एक शेप के अंदर हमें नजर आए तो उसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं, हो गया। अच्छा, अब ग्रेडियंट हमारे पास बनता कैसे। आप सब लोगों ने अपनी असाइनमेंट, जब भी मैंने आप लोगों को फ्री विल दी है असाइनमेंट करने के लिए, तो आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश की है ग्रेडियंट डालने की। और ग्रेडियंट आप लोग कैसे डालते थे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे और यहां से आके इसके ऊपर क्लिक कर देते थे। जैसे ही क्लिक करते थे पहला ऑप्शन क्या है, सॉलिड कलर का, दूसरा ऑप्शन क्या है, ग्रेडियंट का, और तीसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, ब्लैंक का। तो अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेडियंट डालना हो तो आप लोग सिंपल इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास ग्रेडियंट डल जाता है। अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास ग्रेडियंट किस कलर का मौजूद है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट हमारे पास ग्रेडियंट मौजूद है। याद रखिएगा कि हमारे पास जो ब्लैक की इंटेंसिटी होती है वो होती है 0, ठीक है। अगर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या इमेज प्रोसेसिंग के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने होते हैं, 256, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है और जो एंडिंग कलर होता है वो होता है 255, ठीक हो गया। अब जब मैंने यहां पर व्हाइट से लेकर ब्लैक तक का ग्रेडियंट बनाया क्या, सिंपल लगा दिया, मेरे पास एक बटन था, बटन को प्रेस किया तो मेरे पास एक ग्रेडियंट लग गया। इसकी अगर मैं इस इंटेंसिटी की बात करूं, कलर इंटेंसिटी, प्लीज जरा समझिएगा कॉन्सेप्चुअल चीजें। जो व्हाइट कलर इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, 255। जो ब्लैक कलर होता है उसकी इंटेंसिटी होती है या उसकी कलर रेंज क्या होती है, 0 होती है। तो व्हाइट से लेकर जब एक चीज ब्लैक, हमने दो कलर्स इन्वॉल्व किए, शुरू में हमने रखा व्हाइट और एंड पे रखा ब्लैक, तो इसके दौरान हमारे पास नंबर ऑफ कलर्स यहां पर डिस्प्ले होंगे जो कि क्या होंगे, 254, 253, 252, 251, मीन्स के इसके अंदर नंबर ऑफ शेड्स आ रहे हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूं, हमने ग्रेडियंट किसके अंदर बनाया, दो कलर्स के बीच में एक ग्रेडियंट बनाया, लेकिन इस दो कलर्स के अंदर हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ कलर्स आ रहे हैं जिन्हें हम लोग कभी भी गिन नहीं सकते, ठीक है। ये हमारे पास 255 व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 हमारे पास
ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। 255 हमारे पास इस कलर इंटेंसिटी को शो कर रहा है, और हमारे पास जो 0 है वो किस कलर की इंटेंसिटी को शो कर रहा है? ब्लैक कलर की इंटेंसिटी को शो कर रहा है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ जाए कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जब दो या दो से ज्यादा कलर्स नजर आना शुरू हो जाएं तो उसे हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। और इस इमेज के अंदर हमने दो कलर्स ही चूज किए, व्हाइट और ब्लैक, और व्हाइट और ब्लैक के अंदर हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ कलर्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं। यहां तक अगर आपको समझ आती है बात की तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। ये छोटी सी मैंने ये बातें की हैं, ये बातें अगर आपको समझ आ जाए तो प्लीज मुझे बताएं। आई बिलीव कि आप लोगों को यहां तक चीज समझ आ गई होगी। अब हम लोग अपने पास खुद से भी ग्रेडियंट बनाएंगे। अब देखिए इसके अंदर एक चीज नोटिस करें, आपको शायद इल्यूजन लग रही हो। इल्यूजन का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज जो कि हमें लग रही हो लेकिन असल में ऐसा हो मत, ठीक है। इस इमेज को अगर आप देखो, इस रेक्टेंगल को देखो, तो इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई चीज गायब हुई हुई है और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज हमें नजर आना शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसी रेक्टेंगल को उठाकर बाहर ले जाऊं तो आप देख सकते हो कि व्हाइट से स्टार्ट हो रहा है और ये ब्लैक तक जा रहा है। तो अपने आप को इस कंफ्यूजन में मत रखिएगा कि चीज हमारे पास गायब हुई हुई थी और नजर आना शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर निकाल कर रख देता हूँ। अब हम लोग खुद से ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं उसके लिए दोबारा से प्रोसेस शुरू करते हैं। अपने पास मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, और अब ये जो ग्रेडियंट वाला ऑप्शन है, ग्रेडियंट का जो पैनल है, यहां पर जाकर मैं अपने पास कोई भी कलर्स को सिलेक्ट कर सकता हूं। देखिए मेरे पास रेंज में क्या नजर आ रहे थे, जो डिफॉल्ट कलर है वो मुझे क्या नजर आ रहे हैं? ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक। अगर गलती से कभी आपके पास ये चीज ऊपर हो जाए, स्ट्रोक ऊपर हो जाए, अब आप खुद देख सकते हो कि जो ग्रेडियंट है वो किसमें डलता है? ग्रेडियंट हमारे पास डला हुआ है, फिल के अंदर डला हुआ है। लेकिन अगर स्ट्रोक ऊपर आएगा तो स्ट्रोक के साथ ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगी? फिलहाल के लिए अनेबल हो जाएंगी। अगर आपने फिल में डाला हुआ है तो फिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको पैनल दोबारा से नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को काम करने के लिए टाइम दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोग लेक्चर को व्यू करो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर दो अलग अलग कलर्स डालने हैं, तो दो अलग अलग कलर्स कैसे डाल सकता हूँ? देखें यहाँ पर मैं अगर इस पॉइंट के ऊपर ये जो ग्रेडियंट स्लाइडर है ये मूव कर सकते हैं। जब भी मैं इन्हें मूव करूंगा, शर्त क्या है कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तो ये ग्रेडियंट पैनल डिसेबल है। पहले मैंने ग्रेडियंट डालने हैं, ग्रेडियंट डालने के बाद ये जो मेरे पास स्लाइडर्स हैं ये मुझे हेल्प करते हैं कि कितनी रेंज तक मैं चीजों को बनाऊं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा चीज गायब हो रही है, गायब नहीं हो रही, हमारे पास व्हाइट ज्यादा आ रहा है और ब्लैक कम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, खैर अब मैंने यहाँ पर एक अलग से कलर डालना है, तो मैं इस ग्रेडियंट स्लाइडर के ऊपर एक दफा सिंपल क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा ये ग्रेडियंट स्लाइडर मेरे पास क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं स्वॉचेस में से जाकर कोई भी कलर सेलेक्ट करूं, सॉरी, देखिए सेलेक्ट हो गया, कोई भी कलर सेलेक्ट करूं तो वो कलर मेरे पास यहां पर जाकर सेलेक्ट हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी। ऑलराइट, सॉरी, आप इसको डबल क्लिक करोगे, सॉरी आप इसको डबल क्लिक करो और डबल क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। आई एम रियली सॉरी जी, इंसान वो स्टेप भूल गया था, ठीक है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे और डबल क्लिक करने के बाद आप कोई भी कलर अपने पास क्लिक कर सकते हो। ये कलर देखें कहां से नजर आ रहे हैं आपको? स्वॉचेस के अंदर से ही नजर आ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या था कि आप स्वॉच से कलर उठाओ, ड्रैग करो, नीचे लाओ और इस बकेट में लाकर छोड़ दो, ठीक है। ये स्टेप मैं उल्टा कर रहा था। आप स्वॉच से भी कोई भी कलर उठाकर लाकर इसके ऊपर लाकर यहाँ पर छोड़ सकते हो, तो वो कलर आपके पास यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी कुछ भी नहीं करना, अभी सिर्फ चीजों को देखना है कि मैं चीजों को किस तरीके से कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कोई और कलर डालना चाहते हो तो आप ऊपर से कलर उठाओ और यहाँ पर लाकर उस कलर को डाल सकते हो, ठीक हो गया। ये तो एक प्रोसेस हो गया। अब आप लोग भी सारे के सारे जल्दी से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ 3 मिनट का, आप सब लोग अपने पास एक रेक्टेंगल बनाएं
रेक्टेंगल बनाने के बाद आप यहां से ग्रेडियंट को चूज करो। जब ग्रेडियंट चूज हो जाए तो स्वॉचेस से कलर उठा के इसके ऊपर ड्रैग करें। मेक श्योर आपकी शेप सेलेक्ट हो। जब शेप सेलेक्ट होगी तो उसी के ऊपर ही आप लोगों को ये चीज होती हुई नजर आएगी। वंस डन मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि आपके पास चीज हो चुकी है, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अभी मैं और कुछ भी नहीं बता रहा, सिर्फ मैंने कलर्स डालना बताया। जहां तक अगर आपके पास हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं। साथ साथ लेकर चलने का मकसद यही है कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ऑलराइट जी, आई एम ग्लैड की चीजें समझ आ रही हैं आप लोगों को। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। ऑलराइट, आई बिलीव कि यहाँ तक सबको समझ आ गया, तो और ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है और मैं इसी को और आगे लेकर चलता हूँ एक स्टेप और ऊपर। ठीक है, अब देखें, इस कलर को मैं चाहता हूं कि चेंज करूं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हम लोग सिर्फ स्वॉचेस से कलर्स बनाएं, हम लोग इधर से भी कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरे पास कलर्स राइट नाउ आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें कह रहे हैं RGB। ठीक है, R से मुराद रेड कलर, G से मुराद ग्रीन कलर और B से मुराद ब्लू कलर। याद रखिएगा, आपकी जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के अंदर जितने भी कलर्स मिलकर अभी आपको नजर आ रहे हैं, ये 3 कलर्स को मिलकर बनते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जब रेड इतनी, देखिए हर किसी की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 255 तक है। जब रेड हमारे पास 145 हो जाए, ग्रीन हमारे पास 29 की इंटेंसिटी के साथ शो हो और जो ब्लू है हमारे पास वो 67 की इंटेंसिटी के साथ शो हो, तो हमारे पास ये वाला कलर बन जाता है। ठीक हो गया? आई होप ये पॉइंट समझ आ रहा हूं कि हम लोग RGB कलर्स को मिलाकर भी कोई भी कलर सेटिंग्स बना सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट कहे कि मेरी जो कलर स्कीम है वो है R = 20, G = 50 और B = 1 to 20, लेट्स अज्यूम। ठीक है, रैंडमली नंबर्स लिए मैंने, आपको क्लाइंट ने ये कह दिया, तो इसका मतलब है कि आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो सिलेक्ट करेंगे, पहले सिलेक्ट करना है, इसके बाद R कितनी इंटेंसिटी मौजूद है, 20 के साथ, ग्रीन कितनी इंटेंसिटी के साथ अवेलेबल है, 50 के साथ, और ब्लू कितनी इंटेंसिटी के साथ अवेलेबल है, 220 की इंटेंसिटी के साथ ये चीज अवेलेबल है। तो आपके पास ये वाला कलर मिलकर बन जाता है। ठीक है, बचपन में हम लोगों ने डिफरेंट बेसिक्स कलर को मिलाना देखा था। हमारे पास बेसिक कलर जो होते थे वो अमूमन होते थे, येलो होता था, ब्लू होता था, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड एंड व्हाइट। ये हमारे पास 3 बेसिक कलर्स थे। आई होप कि आप लोगों को याद हो। और अगर हमें ग्रीन कलर बनाना था तो हम क्या करते थे, येलो कलर और ब्लू कलर को मिक्स कर देते थे। येलो कलर और ब्लू कलर जब मिक्स होता था तो हमारे पास वो ग्रीन कलर बन जाता था। इसी तरीके से हमारे पास अगर येलो कलर होता था और रेड कलर होता था, हम जब उनको मिलाते थे तो हमारे पास ऑरेंज कलर बनना शुरू हो जाता था। और अगर हम लोग रेड और ग्रीन को मिलाना स्टार्ट करते थे तो हमारे पास ब्राउन सा कलर बनना शुरू हो जाता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये हम लोग कलर्स मिलाकर बनाते थे। अब यहीं पर क्लाइंट आपको ना कोई हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकता है कि प्लीज फॉलो दिस कोड, दिस इज माय ब्रांडिंग कोड। ठीक है, कोड क्या हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल कोड होता है। अब अगर आपको क्लाइंट कहे कि ये मेरे पास कोड है, तो आपने अगर ग्रेडियंट के अंदर ये वाला कलर कोड डालना है तो आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास ये पैनल आ रहा है।
आप यहां से क्लिक करते हैं 14FC21 एंटर। जैसे इंटर करते हैं तो ये कलर ये बन जाता है। ठीक है, तो क्लाइंट्स आपको इस तरीके से अपने कलर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। आई होप कि आरजीबी की समझ आपको आ चुकी है। जहां तक कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, बट आई थिंक ये चीजें प्रीटी सिंपल थी और आपको चीज समझ आ गई होगी। अब बात वहीं की वहीं है कि हम लोग कलर्स को खुद से कैसे पिक कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है, अब मैं आपको बता दूं कलर स्कीम बनती कैसे। चलिए, मैं अपने पास इस लोगो को चूज कर रहा हूँ। इसमें कितने कलर नजर आ रहे हैं आप लोगों को? 2 कलर नजर आ रहे होंगे। ठीक है, 2 कलर से हो रहा कि इसके अंदर असल में ग्रेडियंट डाला हुआ है। तो सर अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो और हम इसके अंदर से कोई कलर उठाना चाहते हो तो हम लोग कैसे उठा सकते हैं? उसके लिए क्या तरीकेकार है कि आप इसके ऊपर जाकर क्लिक करते हो। सिर्फ 2 कलर्स की बात कर रहा हूँ राइट नाउ। सेलेक्ट कर लिया सब्जेक्ट का, क्योंकि मैंने इसके अंदर कलर्स डालने हैं। इसके बाद ये जो पहला स्लाइडर है, आप इसके ऊपर एक दफा क्लिक करो। एक दफा क्लिक करने के बाद आप आई ड्रॉपर टूल लो और शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ही शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे, ये वाला कलर उठकर इस स्लाइडर के बकेट के अंदर आ जाएगा और वो कलर आपका शेप के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। दोबारा देखें, अब मैं अगला कलर ऐड करने लगा हूं। अब मुझे इस बकेट के अंदर कलर को ऐड करना है, तो पहले मैं इसको क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करके मैं आई ड्रॉपर टूल लूंगा जो कि ऑलरेडी लिया हुआ है, और इसके बाद इस जो डार्क कलर है इस पे जाके क्लिक करूंगा, लेकिन शिफ्ट दबा के क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो कलर उठकर इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए, कलर स्कीम्स क्या मुझे खुद से बनाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर बहुत ताशा चीजें पड़ी हुई हैं। मैं वहीं से कलर स्कीम्स को पिक आउट कर सकता हूँ। मुझे खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुद से मेहनत करेंगे चीज बेढंगी लग सकती है। आपने अगर चीजों को खूबसूरत बनाना है तो जो चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं उन्हीं को चेंज या मैनिपुलेट करना शुरू करें। अब आपने इसी कलर को चेंज करना है। ठीक है, चलिए बल्कि यहाँ तक आप लोग पहले कर लो। किसी भी एक कलर इमेज को अपने पास उठा लो और इस तरीके से स्लाइडर के अंदर वो कलर ऐड कर लो। आई एम गिविंग यू गाइस टाइम कि आप लोग उस चीज को अपने पास कर लो और करके मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। यहां तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं। टेक योर टाइम, इजी होकर चीजों को कोई लोगो निकालें और इसके बाद चीज को अप्लाई करके देख लें। और आज जी सिर्फ 2 मिनट और वेट करो ताकि आप बाकी लोग भी कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं।
ऑलराइट जी, इसी को अगर यहाँ तक हो गया तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं आपको मैन्युअली चीजें करना बताता हूँ। ये तो मैंने आपको किसी भी चीज के कलर्स को कॉपी करना, हम किसी से कॉपी करते हैं वो बताया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको चीजें मैन्युअली करना आप लोगों को बताता हूँ। ओके जी, आई ज्यूम की सबको ये चीजें समझ आ गई हैं, ठीक है। अब देखें, ये तो एक बात होगी ना कि मैंने इस लोगों के कलर उठा लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं खुद से कोई कलर बनाना चाहता हूँ और मैं इसी तरीके से लाइट और डार्क कलर स्कीम के अंदर चीजों को बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को 3 कलर स्कीम्स के बारे में पहले समझा दूं, इसके बाद मैं आगे लेकर चलूंगा, ठीक है। एक कलर स्कीम होती है आपके पास आरजीबी, ठीक है। उससे भी पहले हमारे पास होता है ग्रे स्केल, फिर हमारे पास होती है आरजीबी, इसके बाद हमारे पास होता है जी CMYK, और इसके बाद हमारे पास होता है HSB। अब ये चीजें मैं आपको बताता जाता हूँ, साथ साथ एग्जांपल देता जाता हूँ कि हमारे पास कहाँ कहाँ यूज होती है। ग्रे स्केल कलर्स, ग्रे स्केल कलर्स हमारे पास डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ व्हाइट और ब्लैक कलर, ठीक है। आपके पास व्हाइट एंड ब्लैक कलर बेसिकली कहलाते हैं ग्रे स्केल कलर्स। व्हाइट और ब्लैक के दरमियान में जितने भी कलर आए, बेशुमार कलर आते हैं, अनलिमिटेड कलर आते हैं, ये सारे के सारे कलर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? ग्रे स्केल कहलाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 8 GB जो होते हैं, 8 GB हमारे पास कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू हमारे पास 3 कलर्स होते हैं। इन 3 कलर्स को मिलाकर बेसिकली तीसरा कलर बनाया जाता है, जो रिजल्ट कलर है वो बनाया जाता है, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि यही रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर की एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स हो गए, रेड 8 GB के अंदर रेड, ग्रीन एंड ब्लू आ जाते हैं, और CMYK के अंदर हमारे पास आते हैं सियान, ठीक हो गया, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये जो 3 कलर है, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये आपके पास आते हैं CMYK के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो चौथी कलर स्कीम है, इसको मैं और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि अब हम लोग उसको यूज करने वाले। होपफुली ग्रे स्केल, रेड, ग्रीन, ब्लू और CMYK की आपको समझ आ भी लो। अगर आप चाहते हैं कि इस कलर्स को, जो आपके पास कलर है जिसको सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपके पास ये पैनल एक्टिव हो जाता है। इस पैनल के अंदर आपके पास कौन कौन से कलर्स मौजूद हैं? ग्रे स्केल, RGB, HSB, CMYK। CMYK अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो सियान ज्यादा करेंगे तो आपके पास कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, मैजेंटा कम करेंगे तो कलर अलग बनना शुरू हो जाएगा, वाई ज्यादा करेंगे तो आपके पास कलर अलग बनेगा, के ज्यादा करेंगे तो कलर अलग बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक में आप कलर चेंज करना चाहो, आप RGB में करना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है HSB। HSB स्टैंड्स फॉर ह्यू, आई एम रियली सॉरी जी, मेरा इस कीबोर्ड के ऊपर हाथ बैठा हुआ नहीं है, तो बस मुश्किल से ही कर रहा हूँ। ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस, ठीक है। अब ह्यू क्या होता है? ह्यू को जरा समझ लें। आपके पास हम लोग अमूमन बात करते हैं ब्लू कलर की, अगर मैं बात करूं ब्लू कलर, तो ब्लू कलर के अंदर हमारे पास कितने ज्यादा कलर्स आ जाते हैं? स्काई ब्लू, रॉयल ब्लू, सी ब्लू, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे ब्लू होते हैं, ठीक है। अब रॉयल ब्लू हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास और स्काई ब्लू आ गया, नेवी ब्लू आ गया। ये जो ब्लू है, चलिए मैं कलर्स को नाम लिख देता हूँ ताकि आपको समझ भी आना स्टार्ट हो। नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, रॉयल ब्लू
स्काई ब्लू, सी ब्लू भी शायद करते होते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखें कि आपके पास क्या चीज सबसे ज्यादा कॉमन है इसके अंदर। इन तीनों के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन आ रही है, वो क्या है? ब्लू। तो ह्यू क्या होता है? ह्यू बेसिकली एक कलर होता है, ठीक है। कोई भी कलर हो वो एक ह्यू है, जिस तरह ब्लू है, ब्लू हमारे पास ह्यू है। अब ब्लू की सैचुरेशन को चेंज करते जाएं, ब्राइटनेस को चेंज करते जाएं, तो हमारे पास नेवी ब्लू बन जाता है। उसी की सैचुरेशन ब्राइटनेस को चेंज करें तो हमारे पास स्काई ब्लू बन जाता है। उसी की सैचुरेशन और ब्राइटनेस को तेज किया जाए तो हमारे पास रॉयल ब्लू बन जाता है, और उसी की सैचुरेशन ब्राइटनेस को चेंज किया जाए तो हमारे पास स्काई ब्लू बन जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा हो कि ह्यू क्या होता है? सिंपल एक कलर जो कि ब्लू है। इसी तरीके से हमारे पास ग्रीन कलर की मैं बात करूं, ठीक है। अब ग्रीन कलर के अंदर हमारे पास बॉटल ग्रीन, सी ग्रीन, ठीक है, और डार्क ग्रीन, पैरेट ग्रीन, ये कलर्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर से आप लोग क्या अज्यूम कर सकते हो? जो हमारे पास ग्रीन है वो क्या है? ह्यू है। लेकिन जो हमारे पास बॉटल ग्रीन, सी ग्रीन, डार्क ग्रीन और पैरेट ग्रीन जो कलर्स नजर आएंगे, ये हमारे पास सैचुरेशन और ब्राइटनेस को चेंज करने से नजर आते हैं, ठीक हो गया। अब मैं इसकी एग्जांपल पहले आपको सॉलिड कलर से देता हूं। तीन कलर्स रख रहा हूं और इन तीनों का मैं कलर रख देता हूं ब्लू, ठीक हो गया। और यहां से मैं जाकर सेलेक्ट कर रहा हूं HSB, ठीक है, HSB सेलेक्ट किया। ह्यू का मतलब कोई भी कलर, सैचुरेशन का मतलब होता है कि उस कलर के अंदर से हम उस कलर के अंदर हम व्हाइट कितना ज्यादा ऐड कर देते हैं। किसी भी चीज के अंदर आप बहुत ज्यादा व्हाइट कलर ऐड करते जाओ तो सैचुरेट होता जाता है वो कलर, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी चीज के अंदर आप ब्लैक ऐड करो या ब्लैक को निकालना शुरू कर दो तो आपके पास वो चीज ब्राइट होना शुरू हो जाती है। ब्लैक ऐड करते हैं तो चीज डार्क होने लग जाती है, ब्लैक निकाल लेते हैं तो आपके पास वो चीज क्या हो जाती है? ब्राइट हो जाती है। अब ये तीनों कलर्स क्या है? ब्लू है। इसको मैं ज्यूम करता हूं, ये मेरे पास सिंपल ब्लू है। अब मैंने इसका बनाना है नेवी ब्लू कलर। तो नेवी ब्लू के लिए क्या करूंगा? ह्यू को कभी भी चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस को चेंज करूंगा। देखिए जैसे मैं ब्राइटनेस को चेंज करता जा रहा हूं, मेरे पास कलर क्या होता चला जा रहा है? नेवी ब्लू होता चला जा रहा है, ठीक है। अब मुझे स्काई ब्लू बनाना है। स्काई ब्लू के लिए क्या करूंगा? मैं सैचुरेशन को कम करना शुरू करता हूं। सैचुरेशन को कम करना शुरू किया, देखिए मेरे पास यहाँ पर ये चीज सही नहीं चल रही। ह्यू को मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ तो मेरे पास ये देखें साइज चलता गया। तो ये आपके पास सारे के सारे कलर किससे बन रहे हैं? ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस से। अब इसी तरीके से रॉयल ब्लू की बात करते हैं। इसी कलर को मैं रॉयल ब्लू बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए पहले ह्यू क्या करना पड़ेगा? थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, सैचुरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी और आपको ब्राइटनेस भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास ये कलर क्या बनेगा? रॉयल ब्लू कलर बनना शुरू हो जाएगा, जो कि बेसिकली ये वाला कलर था, ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ जाएगा कि इन तीनों का क्या है? ह्यू सेम है, सैचुरेशन और ब्राइटनेस से इनका क्या हो रहे हैं? कलर्स चेंज होते चले जा रहे हैं। अब इस चीज शेप के ऊपर आ जाए ताकि आपको और क्लियरली समझ आ जाए। इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं येलो। सिंपल येलो पे क्लिक किया, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास सॉलिड हो चुका है, ठीक है। अब मैं ग्रेड के ऊपर क्लिक करता हूं, ग्रेड के ऊपर क्लिक किया, ग्रेड एक्टिव हो गया। इस येलो को उठाकर मैं लेकर आऊंगा इस बकेट के ऊपर। येलो कलर बनकर आ चुके हैं और इसी येलो कलर को दोबारा से उठाकर लाऊंगा मैं किसके ऊपर? इसके ऊपर। अभी भी आपको लग रहा है कि सॉलिड कलर है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली मैंने दो कलर्स ऐड किए हैं जो कि क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम है, डिटो कॉपी है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला एरिया मेरे पास थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाए, डार्क हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या प्रेस करूं? क्या करूंगा? ब्राइटनेस को कम करना शुरू कर देता हूं। ब्राइटनेस जैसे कम करूंगा, देखें कितना सब्टल सा इफेक्ट इसके अंदर आ चुका है। सब्टल से मुराद कितना हल्का सा इफेक्ट आ चुका है जो कि सब्जेक्ट को कितना ज्यादा अपीलिंग बना रहा है। इसी तरीके से कॉपी ले लेता हूं और अब मैंने क्या करना है कि इसको लाइट करना है, इस वाला एरिया को मैंने लाइट करना है। तो सैचुरेशन को मैं कम करना शुरू कर दूंगा, तो क्या हो रहा है? लाइट कलर ऐड होना शुरू हो चुका है, ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ आ गई हो कि हम जब भी किसी कलर के अगेंस्ट काम करते हैं, ये हम कलर के अगेंस्ट काम कर रहे थे, इसके अंदर क्या था
कि मेरे पास यहाँ पर ये वाला कलर इन्वॉल्व था और यहाँ पर मेरे पास ये वाला कलर इन्वॉल्व था। ये कलर इसका क्या था, डार्कर वर्जन था। अगर मैं इस कलर को भी यही कलर ले लूं और इसकी ब्राइटनेस कम करना शुरू करूं, तो क्या मेरे पास वही कलर बनना शुरू हो गया जो आपको अभी यहाँ पर नजर आ रहा था। देखिए वही कलर मेरे पास यहाँ पर बनना शुरू हो गया। तो जरूरी नहीं आपको हमेशा कलर्स मिलें, आप मैन्युअली खुद भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, बट प्लीज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। कोई मैंने ये कलर अच्छे लगे, मैंने यहाँ से इंस्पिरेशन ली, इसके बाद कोई चीज अपने पास बना ली है। ठीक है, अब आप लोग एक काम करो, वही जो 2 कलर्स आपने अप्लाई किए थे इनके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से जाकर HSV में इनको चेंज करके चेक कर लो कि आपके पास चीजें डार्क या लाइट हो रही है कि नहीं हो रही। आई एम वेटिंग कि आप लोग अपने पास ये कर लो। और माशाल्लाह से मेरे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मेरे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर नहीं ले रहे। यहाँ पर बारिशों के जी स्टेटस लग रहे हैं लेकिन लेक्चर नहीं ले रहे और व्हाट्सएप के ऊपर फुल एंजॉय हो रहा है माशाल्लाह से। और जी यहाँ तक हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और जी आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हों। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज़ को एक और स्टेप और आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, अच्छा HSV मैंने कैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखें, ये इस बटन के ऊपर आप क्लिक करो तो आपके पास ये सारे के सारे कलर मोड्स आ रहे हैं। यहाँ से जाके HSV को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास HSV यहाँ पर आ जाएगा। और माशाल्लाह से जो मेरे स्टूडेंट्स स्टेटस लगा रहे हैं ना, यही वो स्टूडेंट्स हैं जो कि रात को ना कहेंगे सर ये हमसे हुआ नहीं, हमसे ग्रिड लग नहीं रहा, अब हमें बताएं कि किस तरीके से ये होगा। ठीक है, चलें जी इसी को और आगे लेकर चलते हैं। अब देखें, मैंने आप लोगों को ग्रेड की डेफिनेशन बताई थी कि ग्रेड का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर 2 या 2 से ज्यादा कलर्स का मौजूद होना। तो हमने 2 कलर्स तो ऐड कर लिए, अब हम इसके अंदर और ज्यादा कलर्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अब ज्यादा कलर्स ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं कि सिंपल आप किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, शेप के ऊपर हमने किसके अंदर कलर डालने तो हम उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप इस स्लाइडर के ऊपर आओ और देखिए जैसे स्लाइडर के ऊपर आ रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है। आप सिंपली इस प्लस के इसके ऊपर यहाँ पे आके क्लिक कर दो तो आपके पास एक नई बकेट ऐड हो जाएगी। आप इस नई बकेट को सिलेक्ट करके भी कलर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक और नई बकेट ऐड करें, कलर्स ऐड करना स्टार्ट करें। ठीक है, एक और नई बकेट ऐड करें और कलर्स ऐड करना शुरू करें। तो आपके पास ये चीज इस तरीके से बनती चली जाएगी। आपके पास एक तरह से ये गोला गंडा वाला इफेक्ट आना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब ये जो मैंने अभी आपको बताया ये आप लोग अपने पास करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये काम आप लोग अपने पास प्रोफेशनली करना शुरू कर दो। ऐसे कलर्स हम लोग कभी भी नहीं बनाते, इसे अभी आपको ग्रेड सिखा रहा हूँ तो इसलिए चीज बनाकर दिखाई है। मेरी बात याद रखिएगा, ऐसे कलर्स हम लोग कभी भी प्रोफेशनली नहीं बनाते, ऐसे कलर्स प्रोफेशनल नहीं माने जाते। ठीक है, बीइंग अ डिजाइनर, बीइंग अ बिगिनर, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है कि हम इतने ज्यादा कलर्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन यही कलर जब आप लोग अपने डिजाइन के साथ ऐड करोगे तो आपका डिजाइन बहुत ही ज्यादा भद्दा और बुरा लगना शुरू हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता।
तो सिर्फ अभी आप लोग कलर्स को ऐड कर लो और कलर्स ऐड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपके पास कलर्स ऐड हो गए, फिर मैं कलर्स को डिलीट करने का तरीका बता देता हूँ। सादिया प्लीज एलैबोरेट के क्वेश्चन, आप किस तरीके से दो कलर सेलेक्ट करने की बात कर रहे हो? एक ही कलर सेलेक्ट करके मैं एक ही कलर को चेंज कर रहा हूँ, मैं दो दो कलर्स को सेलेक्ट नहीं कर रहा। ओके, कलर ऐड हो जाए, अब आपने इनको डिलीट करना है, ठीक है? ये गलती थी, इसको सुधारना है। सुधारना किस तरीके से? इन कलर्स को ड्रैग करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, क्लिक करें नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, क्लिक करें नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, तो आपके पास ये कलर्स डिलीट हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन कलर को सिलेक्ट करो और उसके बाद डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक कर दो, तो आपके पास तब भी ये कलर डिलीट हो जाते हैं। तो दो तरीके आपको बता दिए, एक तो इसको नीचे करके ड्रैग कर दें या इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर दें, तो आपके पास ये कलर्स डिलीट भी हो जाते हैं। आई होप कि ये कलर्स डिलीट करना भी आपको आ गया। ये कौन लोग गुस्सा कर रहे हैं जी? फवाद साहब सवाल कर लें, गुस्सा ना करें, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। सवाल कर लें, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके जी, डिलीट भी हो गया। तो यहाँ तक हमें ग्रेड बनाने आ गए। अब हम लोग इसको और एक नए लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास 3 कलर्स ऐड हो। पहले कलर मेरे पास रेड तक आए और इसके बाद ये वाला येलो कलर मेरे पास दोबारा से एंड के ऊपर आए। तो ग्रेड किस तरह बन जाएगा? येलो कलर, रेड कलर और फिर येलो कलर। अब इस येलो कलर को दोबारा से लेकर आने का क्या तरीकेकार है? आप ऑल्ट की प्रेस करो, ऑल्ट की क्या करती है? कॉपी बना लेती है। आप इस बकेट को सिलेक्ट करके आगे की जो ऑल्ट की प्रेस करके तो कॉपी बन जाएगी और आपके पास ये कलर इस तरीके से बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं ये रेड कलर भी एक और दफा ऐड हो जाए, तो आप इस रेड कलर को उठाएंगे ऑल्ट की के साथ और उसको आगे ले जाएंगे। इस येलो को दोबारा से मैं और आगे लेकर चला जाता हूँ। तो देखें इस तरीके से आपके पास ये ग्रेडियंट्स बनना शुरू हो चुके। यहां तक समझ आ गया तो प्लीज बता दें। ये 5 कलर्स अपने पास ऐड करें। 5 कलर से मुराद की रेड और येलो, सॉरी रेड और यहाँ येलो, ये दोनों कलर्स आप लोगों ने अपने पास ऐड करने हैं और 5 दफा ऐड करने हैं। 3 दफा येलो आई और 2 दफा रेड आई। फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। ओके जी, दोबारा सुन लें, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास ये चीज बनी हुई थी, मैं चाहता हूं कि मेरे पास रेड, येलो के बाद रेड आए और इसके बाद दोबारा से येलो आए। तो रेड को मुझे उठाकर यहां पर लाना पड़ेगा। अब क्या करना है, मैं चाहता हूं कि यहां पर येलो आए, तो मुझे ऑल्ट दबा के इसको क्लिक करके कॉपी लेनी पड़ेगी येलो की। अगर मैं चाहता हूं कि एग्जैक्ट वही येलो आए तो मैं यहाँ पर इसकी कॉपी ले सकता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि आगे रेड आए, इसकी कॉपी ले लें आगे की तरफ, और फिर आप चाहते हैं कि आखिर में फिर दोबारा येलो आए तो उसकी दोबारा से कॉपी ले लें। तो आपके पास इस तरीके से चीज बनना शुरू हो जाएगी। 5 कलर्स ऐड हो चुके हैं सबके पास, तो प्लीज मुझे बताएं फिर मैं आगे चलूँ। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही हो। प्लीज अगर कहीं पे कोई चीज आपको ना समझ जाए तो दोबारा से पूछ लीजिएगा, ठीक है? बहुत ही छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, तो हो सकता है कि मिस हो जाए। बाद में आप लोग वीडियो देखकर भी इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अब प्रोफेशनल डिजाइनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो चीजें अच्छी होती चली जाएंगी, ठीक है?
चलें जी, जो शुरू में ही मैंने आपको गलती बताई थी वो गलती हमारे पास आ चुकी है। सर मेरे इस स्क्वायर का सिर्फ बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है। बॉर्डर कलर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपने अपने पास जो ग्रेडियंट लगा रहे हो आप किस पे लगा रहे हो? स्ट्रोक पे लगा रहे हो। जब आप स्ट्रोक पे लगाओगे तो फिल का तो कुछ भी नहीं होगा ना, फिल तो आपके पास एम्प्टी है। तो इसके लिए क्या करना है? फिल को स्ट्रोक को फिल बनाना है, फिल को स्ट्रोक करना है। फिल आपका हमेशा ऊपर होना चाहिए, ठीक है? जो चीज ऊपर होगी उसी के ऊपर जाकर ग्रेडियंट लगेगा। आई डोंट नो ये किसने सवाल किया, बट आई थिंक आपको आपके बात का जवाब मिल गया होगा। ओके, यहां तक हम लोगों ने अपने पास चीज बना ली। अब देखें मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास राइट नाउ मैंने इस तरीके से ये अपने पास कुछ चीजें बना दी, वही काम किया मैंने, लेकिन मैं चाहता हूं कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो। मींस कि अगर मैं इसको 0 ज्यूम करूं और इसको 100 ज्यूम करूं तो 25 के ऊपर जाकर क्या लगे? रेड कलर आए। 25 के बाद यहां पर 50 के ऊपर दोबारा से येलो कलर आए। इसके बाद 75 के ऊपर दोबारा रेड आए और 100 के ऊपर दोबारा से येलो आए, ताकि मेरे पास चीज एक्यूरेट बनना शुरू हो जाए। अब इसके लिए मैं अपने पास क्या करूंगा, इस रेड को सिलेक्ट किया और लोकेशन देखें, लोकेशन में क्या चीज पुट काउंट करूंगा? 25। एंटर। मेरे पास 0 पे कौन सा कलर है? येलो कलर है। 25 के ऊपर कौन सा कलर आ चुका है? रेड कलर। 50 के ऊपर मुझे कौन सा कलर चाहिए? येलो कलर चाहिए। एंटर। 50 आ गया। इसी तरीके से मुझे रेड कलर कहां चाहिए? 75 के ऊपर। एंटर। और ये कलर मेरे पास ऑलरेडी 100 के ऊपर मौजूद है। अब देखें ये जो चीज मेरे पास बनी, ये बिल्कुल एक्यूरेट इक्वलेट डिस्टेंस के साथ कलर्स आ रहे हैं। रेड से येलो तक का एक ग्रेडियंट बन रहा है, फिर रेड से येलो तक का दोबारा ग्रेडियंट बन रहा है, फिर येलो से रेड का बन रहा है, फिर रेड से येलो का बन रहा है। ठीक है, येलो से रेड, रेड से येलो, येलो से रेड, रेड से येलो, इस तरीके से आपके पास ये ग्रेडियंट बनना शुरू हो चुका है। तो ये लोकेशन भी देखकर अपने पास ट्राई कर लें, और इसी के साथ ना ये ओपेसिटी की ऑप्शन भी चूज कर लें। ओपेसिटी का क्या मतलब है कि आपके पास चीज कितनी आबोत आपके साथ नजर आ रही है। ठीक है, ओपेसिटी अगर मैं कम कर दूं तो चीज गायब होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से येलो की ओपेसिटी कम कर दूं तो चीज अपनी कम इंटेंसिटी के साथ शो होना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा इंटेंसिटी फुली रखें, यहां पर भी और इसकी भी। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन को अपने पास ट्राई कर लें, फिर और आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज मुझे बता दें, ज्यादा तो नहीं हो रहा, चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही? छोटी छोटी चीजें बार बार आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, इसलिए सिर्फ कंफर्मेशन चाहता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर समझ नहीं आ रही तो आगे बढ़ने का फायदा कोई नहीं है, अगर समझ आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहां तक आप लोगों ने लोकेशन और ओपेसिटी भी आई होप कि चेक कर लियो। ओपेसिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितनी आबोताब के साथ नजर आ रही है। ठीक है, अब देखें ओपेसिटी में आपको और ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे पास ये रेड कलर है, इसकी मैं ओपेसिटी कम कर दूं, 50 पे ले जाता हूं। अभी आपको लग रहा है कि ये 50 पे ओपेसिटी कम होने की वजह से ये कलर पिंक हो चुका है, लेकिन ये कलर पिंक नहीं हुआ, ये कलर प्रॉपर ही रेड है, लेकिन ये कम इंटेंसिटी के साथ नजर आ रहा है। अब अगर इसी कलर को मैं ऊपर ले जाऊं, यहां पर इस रेड के ऊपर जाकर रखूं, तो देखें रेड के ऊपर ये अलग बिहेव कर रहा है, व्हाइट के ऊपर अलग बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसी को मैं उठाकर ब्लैक पे ले जाऊं तो ये ब्लैक पे अलग बिहेव कर रहा है, व्हाइट के ऊपर अलग बिहेव कर रहा है। इसी तरीके से रेड और ब्लैक पे रखूं तो देखें रेड पे अलग बिहेव कर रहा है और ब्लैक पे अलग से बिहेव कर रहा है। तो हम लोगों ने करना क्या होता है कि हम लोग कभी भी ओपेसिटी को कम नहीं करते, वरना क्या होगा, क्लाइंट कहीं भी अपने लोगों को पेस्ट करेगा तो उसके कलर चेंज हो जाएंगे। वो रेड के ऊपर पेस्ट करेगा, कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक पे करेगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको इसलिए से गिरगिट टाइप लोगोस नहीं चाहिए कि जो कि अपना कलर ही चेंज करते हैं। ठीक हो गया, आई होप कि ये एग्जांपल आपको को याद रहेगी। ठीक है, तो अगर मुझे पिंक कलर रखना ही है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, पिंक कलर सेलेक्ट करूं
और इसकी ओपेसिटी क्या कर दूं, पिंक कलर को यहाँ पे ले आते हैं, इसके ऊपर रख देता हूँ और इसकी ओपेसिटी फुल कर दूं। अगर पिंक कलर रखना जरूरी है ना तो आप पिंक कलर खुद से रख लो, ओपेसिटी कम ना करो। लेकिन ओपेसिटी की ऑप्शन करती क्या है ये बताना मकसूद था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए पिंक कलर है तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा, रेड पे जाके रखो, ब्लैक पे जाके रखो या व्हाइट पे जाके रखो, कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ओपेसिटी आपको और क्लियर हो चुका। अच्छा जी, यहां तक अब सब चीजें क्लियर है तो बताएं मुझे, फिर आगे चलता हूँ। लोकेशन बेसिकली आपके पास कि ये स्लाइडर आपके पास किस लोकेशन पे पड़ा होगा, इसी को अगर मैं उठा के 80 पे ले जाऊं तो ये देखें उठकर यहाँ पर आ गया। आप चाहते हैं कि ये 25 के परसेंटेज के ऊपर है, जीरो उसको ज्यूम करें, 100 उसको ज्यूम करें, तो 0 से 100 के दरमियान परसेंटेजेस आपके सामने आ जाती हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप किस परसेंटेज के ऊपर इसको रखना चाहते हो। ठीक है, 50 पे भी रख सकते हो, आप चाहो 50 पे ऑलरेडी मौजूद है तो मैं 35 पे रख देता हूँ, 35 में भी आप रख सकते हो। जब चीजों को प्रिसाइजली करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसकी हेल्प लेते हो। ठीक है, ऑलराइट जी, यहाँ तक आई बिलीव कि आप लोगों को समझ आ गया हो। अब मैं आप लोगों को यही ग्रेडियंट जो अभी हमने बनाया, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये तो ग्रेडियंट हमने सिर्फ लेफ्ट टू राइट लगा रहे, क्या हम लोग इसको डायरेक्शन चेंज करके भी लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज होती है? डायरेक्शन ऐसे चेंज होती है कि आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो और यहां से जाकर इसकी डायरेक्शन को, एंगल को चेंज कर दो। जैसे ही आप एंगल चेंज करोगे आपके पास वो कलर्स अलग से खुद से उस एंगल के ऊपर बनना स्टार्ट है। 60 का एंगल क्या है, इस तरीके से एंगल बन रहा है। अगर मैं इसी पे बात करूं 90 का एंगल, तो 90 का एंगल आपके पास ये बनता है। पहले 0 का एंगल वर्टिकल बन रहा था, 90 ने क्या कर दिया, उसको हॉरिजॉन्टल के ऊपर लेकर आ चुके हैं। इसी तरीके से आपके पास बेशुमार एंगल्स हैं, आप जिस मर्जी के ऊपर जाके लगा सकते हो। अगर आप मैनुअली देना चाहते हो तो आप 42 यहाँ पे लिखो, एंटर करो तो 42 का एंगल भी आपके पास बन जाएगा। ठीक हो गया? आई बिलीव कि ये एंगल्स आप लोग जल्दी से दे दो, आपको एंगल्स देना भी आ जाए। फिर आगे चलते हैं। आई एम वेटिंग जी, अब आप लोगों के पास हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में। ऑलराइट, एंगल की प्रैक्टिस भी डन हो चुकी है। अब देखें मेरे पास यहां पर ये दो कलर्स मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने कलर्स लगाए, ये एंगल भी ठीक, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन रेड उठकर यहां आ जाए और येलो उठकर यहां चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये कलर्स को रिवर्स कर देता है। रेड उठकर यहां पर आ जाएगा और येलो उठकर वहां पर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास तीसरा कलर भी कोई मौजूद होता तो तीसरे कलर को भी हम लोग, अब देखें ये कलर इस तरीके से बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये कलर यहाँ आ जाता, येलो सेंटर में रहता और रेड यहाँ पर आ जाता, तो आप इसको इस तरीके से करें तो देखें कलर इनवर्स हो जाते हैं। ठीक हो गया? आई बिलीव कि यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई है। अब ये जो कलर्स हमने लगाए सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल पे नहीं लगते, ये हमारे पास सर्कल के ऊपर भी लग जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर टाइप पढ़ रहे हैं, रेडियल टाइप मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, फ्राइडे के लेक्चर के अंदर इसकी आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी। अब देखें एक और बात, हमने सर्कल के ऊपर ग्रेड लगाया, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं मैनुअली खुद से ग्रेड यहां से दूं, अब मुझे तो नहीं पता यहां से कितना एंगल बनता है, मैं यहां से लेके यहां तक ग्रेड देना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या करूंगा, पहले सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, यहां पर ग्रेड का बटन मौजूद है, आप ग्रेडिंग का बटन लो और इसके बाद इसको इस तरीके से ड्रैग करो। देखिए अब आप जहां पे भी ड्रैग करेंगे आपके पास वो चीज बनना शुरू हो जाएगी। मैं यहां से कलर को स्टार्ट करता हूँ, यहां तक लेकर आया तो इसने ज्यूम किया कि यहां से आगे सारा क्या क्या होगा, रेड होगा। मैं यहां से लेकर यहां तक अपने पास ये एंगल रखता हूं,
अगर मैं रन टाइम के ऊपर भी चीजें चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको यहां से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि आपके पास ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट हो। आप लोग इस तरीके से भी अपने पास चीजों को सिलेक्ट करके बना सकते हो। नीचे से ऊपर एंगल देना चाहो, नीचे ऊपर से नीचे देना चाहो, आप जहां पर भी एंगल देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको इतना निकाल देते हो तो देखें यहाँ से पीछे पीछे जो कलर होगा सिर्फ वही नजर आएगा, आगे वाला कलर नजर नहीं आएगा। तो शेप के अंदर आपको पूरा ड्रैग करना पड़ेगा ताकि शेप के अंदर पूरे का पूरा कलर नजर आए, ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोग मैन्युअली भी ग्रेडियंट के एंगल्स दे सकते हो। जहां तक अगर समझ आ जाए तो प्लीज मुझे बताएं। नहीं जी, ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं, या आपके पास किसी भी शेप के लिए, ठीक है। या आपके पास किसी भी शेप के लिए आप यही काम राउंडेड रेक्टेंगल के ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। देखें ग्रेडियंट एरिया किसी के ऊपर बना लें, किसी भी शेप के ऊपर आप कर सकते हो, सवाई टेक्स्ट के। टेक्स्ट पे क्यों नहीं कर सकते, वो बात की बात है, जब मैं टेक्स्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मैं उस टाइम आप लोगों को चीजें से करना भी बताऊंगा, बट फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, हम कैसे लगा सकते हैं, ये बात की बात है, बाद में आप लोगों को चीजें समझाऊंगा। बट फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ ये यकीन दहानी करवा दें कि जहां तक अभी तक जो हम लोगों ने काम किया ये आप लोगों को समझ आ चुका है कि नहीं आया। एज आई सेड ये टेक्स्ट पे अभी अप्लाई नहीं होगा, जब टेक्स्ट पे अप्लाई करने वाली बारी आएगी तो मैं टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अभी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करना। ओके, अच्छा, यहाँ तक आई बिलीव कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप लोगों ने इसकी अपने पास प्रैक्टिस करनी है, प्लीज इसको आपने मिस यूज नहीं करना है। लोग ग्रेड का मिस यूज करते हैं, मिस यूज से मुराद क्या, इस तरीके से गोला गंडा बना देते हैं। प्लीज ये गोला गंडा टाइप चीज नहीं बनानी, बहुत ही सिंपल से सब्टल कलर्स रखें। देखें मेरे पास ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर मैं बहुत ही हल्के से कलर्स दूं तो देखें चीज ऑटोमेटिकली अच्छे लगना शुरू हो जाती है। चीजों को सिंपल रखें। आपके पास आपने सर्कल बनाया, आप इस तरीके से इतना सर्कल बनाओ, देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी के अंदर अगर आप सारे के सारे कलर्स भरना शुरू कर दोगे ना, लाइक दिस कि मैं इसमें ये कलर भी डाल दूं, मैं उसमें उठा के ये वाला कलर भी डाल दूं, मैं उसमें उठा के ये वाला कलर भी डाल दूं, तो देखिए ये चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। कलर्स जब भी बनाए तो किसी के लोगों को कॉपी करें, उस लोगों में से आप कलर्स को उठाना शुरू करो, ठीक है। अच्छा, अच्छा हसीब, अगर आपको कलर नजर नहीं आता तो उसकी वजह यह है कि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया होता। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करूं और यहाँ पे जाके कलर्स को चेंज करना शुरू कर दूं, क्या कोई इफेक्ट नजर आएगा? इसके ऊपर कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा। तो मेरे भाई पहले आपने इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको चेंज करना है, तो आपको कलर्स चेंज होते हुए भी नजर आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा सर, कलर दूसरे लोगों से कैसे उठाना और ग्रेड में ऐड करना, ये समझ नहीं आई। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ये जो मैंने कलर यहाँ से उठाए थे ना ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। जब मैंने इधर से कलर उठाए थे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये व्हाइट कलर है, तो मैं दोबारा कर ही देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्रेडियंट आ जाए, पहले ग्रेडियंट डालें, इसके बाद इस कलर को सिलेक्ट करें, आई ड्रॉपर लें, शिफ्ट के साथ जाके प्रेस कर लें, ठीक है। एक बार इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ जाके इसको क्लिक कर लें, तो आपके पास इस लोगो में से कलर आपने आके उठा लें, ठीक है। ये काम मैंने सबसे पहले यही चीज करना बताई थी, तो प्लीज इस चीज को पहले अपने पास कर लीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब मैं लेक्चर एंड करने वाला हूँ। लेक्चर एंड करने से पहले आप लोगों के हाथ में समझने के एक चाबी देकर जा रहा हूँ, और वो चाबी क्या है कि आप उस चाबी से चाहो तो ताला खोलो तो आगे सोना भी मिल सकता है और आगे लोहा भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि आप उस सोने की चाबी को किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे यूज करना है, कब हम यूज करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए जस्ट टू लेट यू नो, आप लोग अपने पास इन वेबसाइट्स को देखें। मैं वेबसाइट आप लोगों को दे रहा हूँ, ये एक तरह से आप समझ लो कि आप लोगों के पास एक चाबी है जो कि आप ये सोने का गार भी ओपन कर सकती है,
या एक ऐसा गार के ऊपर जैसे जहाँ पर सिर्फ उसमें मिट्टी पड़ी है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे क्या चीज ओपन करते हैं। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को यूटिलिटीज कुछ बताऊंगा जहां पर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के पास चीजें बनी बनाई होंगी, लेकिन काम करने से ये मुराद नहीं कि आप टूल्स ना सीखो। अगर आपको टूल्स नहीं आते होंगे तो आप लोग इन चीजों को यूटिलाइज नहीं कर सकते। टूल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। टूल्स अगर आपको यूज नहीं करना आते होंगे तो आप कोई काम नहीं कर सकते। आज के लिए 4 काफी। अब ये फिलहाल मुझसे भी ना पूछिएगा कि सर हम इसको उससे क्या कर सकते हैं, हम क्यों यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अभी आपको चाबी दी है एक तरह से, यूटिलाइज आपने कैसे करना है, खुद से चीजों को देखें, धक्के खाएं थोड़े से। इसके बाद आप लोगों के लिए एक प्रॉपर लेक्चर के अंदर सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा, और फिर आप लोगों के डिजाइनिंग के अंदर और ज्यादा आप लोगों को मजा आने लग जाएगा जब आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले आप लोगों को ये चीजें खुद से जाकर सर्च आउट करें, ये चीजें क्या हैं, चीजें क्या करती हैं। जितना सर मार सकते हैं इन चीजों के ऊपर उतना सर मारें, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अगली बात करेंगे कि हम लोग इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं। कल का लेक्चर अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे के लेक्चर्स अमूमन आप लोगों में से काफी लोग मिस कर देते हैं, और फ्राइडे का जो कल का लेक्चर है उसके अंदर हम लोग ग्रेडियंट्स को और आगे लेकर जाएंगे, और इससे हम लोग कुछ नया प्रोफेशनली बनाएंगे भी। आज हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट को चलाना सीखे, ठीक है। ग्रेडियंट की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, इन वेबसाइट्स को ओपन करके चेक करें, और प्लीज अपने पास गिग्स इस वीक कंप्लीट कर लें। मैंने इस वीक आप लोगों को गिग्स के ऊपर या फाइवर के ऊपर बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं दिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया। आप लोगों के पास संडे तक का टाइम है कि अपने पास एटलीस्ट 4 गिग्स हर कोई बना ले। कौन कौन सी गिग्स बनानी है, आप लोग अपने पास लोगों की गिग बना लो, वेक्टर ट्रेसिंग की गिग बना लो, बैनर एड्स की गिग बना लो। इसी तरीके से आप लोग अपने पास फ्लायर्स एंड ब्रोशर की गिग बना लो। कैसे बनेगी, अब चीजों को खुद से थोड़ा सा सीखना समझना स्टार्ट करें। मैं लेक्चर बाय लेक्चर इन चीजों को लेकर चलता जाऊंगा, लेकिन अपने पास गिग का मटेरियल, गिग की डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीजें अपने पास एक जगह करके रखें, ताकि आप लोग गिग को फौरन से चढ़ा सको जैसे ही मैं आप लोगों को इन चीजों के बारे में बताता चला जाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट जो वीक होगा उसके अंदर हम लोग प्रपोजल राइटिंग करेंगे। प्रपोजल राइटिंग क्या होती है कि हम लोग प्रोजेक्ट्स को लेना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास गिग्स नहीं बनेंगी तो हमें प्रोजेक्ट्स या प्रपोजल्स नजर नहीं आएंगे और हम लोग बिडिंग नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को प्रोजेक्ट्स नजर आए जिसके ऊपर आप लोग बिडिंग करके पैसे कमा सको, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एटलीस्ट 4 गिग्स मौजूद हो। 1 गिग होगी, 2 गिग होंगी, तो आपको वो बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन नजर नहीं आएगा। सो मेक श्योर आप लोगों के पास 4 या 4 से ज्यादा गिग्स बनी हुई हो। किसी की गिग को कॉपी नहीं करना, सब चीजें खुद से क्रिएट करनी है। अब मेहनत वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है। जहां तक कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हो जी पूछ लो। जी बिल्कुल, एवरी गिग हैज इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन, एवरी गिग हैज इट्स ऑन पैकेजेस, एवरी गिग हैज इट्स ऑन गिग पिक्चर, ठीक है। किसी भी चीज को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, शॉर्टकट्स को भूल जाएं। बिजनेस कार्ड की गिग नहीं बनानी, बिजनेस कार्ड की गिग आप में से कोई भी नहीं बनाएगा। अच्छा, जरूर जी, जितनी कॉपीज बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन अगर बस चले तो आप लोग एक ही चाबी को यूज करके सोने का घर ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपकी मर्जी है। जी बिल्कुल, आप पेन टूल के साथ जो शेप बनाई होती है आप उसके ऊपर भी ग्रेड को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, सना का ये क्वेश्चन है, और सना को ये चीज मैं काफी दफा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, लेकिन सना को आई गेस चीज क्लियर हो ही नहीं रही कि बैकग्राउंड कैसे डालते हैं। अगर वही बात है कि पूरा दिन रात आपको किसी को हीर रांझा की कहानी सुनाई जाए और सुबह पता चले कि जी हीर लड़का था या लड़की थी, तो पता है कि उस कहानी को फंसाने का कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। देखें, लेयर्स होती हैं। आप लोगों को शुरू दिन से ही मैं बता रहा हूँ कि लेयर्स की एक नाम की चीज मौजूद है। अगर आपने एक बैकग्राउंड बनाना है और बैकग्राउंड आपके अपने येलो रखना है, तो पहले येलो रेक्टेंगल बना लें, और इसके बाद आप अगली लेयर से काम करना शुरू करें। अगली लेयर एक और बना लें। अब जो भी काम करना है आपने लेयर 2 से करना है। ये जो लेयर है उसको लॉक कर लें, ये आपके पास बैकग्राउंड बन चुका है। अगर आपको अभी तक बैकग्राउंड बनाना नहीं आया तो आई एम अमेज्ड कि आपने सारी की सारी असाइनमेंट्स आप किस तरीके से कर रहे हो।
ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप इस तरह के सवाल करेंगे ना, सर डायरेक्ट सिलेक्शन क्या होता है, तो फिर बैकग्राउंड कैसे बनता है, तो यकीन माने बड़ा बुरा लग रहा होता है। ठीक है ना, तो प्लीज थोड़ा सा ना उन चीजों को टाइमली लेकर चलें साथ साथ। मैं बना चुकी हूँ एक पिक, उसके ऊपर शेड्स डालने डालने हुए, जैसे आज डालें, वो डाल सकते हैं जी, बिल्कुल डाल सकते हैं। आप शेप को सिलेक्ट करें, उसके अंदर कलर डाल दें, दैट्स इट। ठीक है, देखें आपके पास एक शेप बनी हुई है, आपके पास एक शेप बनी हुई है, आप चाहते हैं जिसमें ग्रेन डल जाए। आपने शेप ब्लैक कलर में पहले बना के रखी हुई थी, आप चाहती हैं कि जिसके अंदर कलर डल जाए, तो कलर तो आप कभी भी चेंज कर सकती हैं ना, आप ग्रीन डाल लें इसकी जगह, ये ग्रीन डल गया, आप कोई भी कलर डाल दें। ये तो ऐसे सवाल हैं जो कि चले, खैर ये मैंने बता दिया आपको, आज को कर लो। कोई बात नहीं जी, ये क्वेश्चन आपका ही नहीं था, सिर्फ बैकग्राउंड डालने वाला क्वेश्चन आपका ही नहीं है, ये क्वेश्चन डालने बैकग्राउंड डालने वाला ना, ये सिर्फ आपका नहीं, ये बहुत सारे लोगों का मसला है। तो ये जो बात मैंने की ना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए, और जिन लोगों के लिए ये है, ये वो सारे बातें ये समझ चुके हैं कि बैकग्राउंड डालना, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर चेंज करना, इट्स नॉट द बिग डील। ठीक है ना, चीजों को कंसेप्चुअली समझना। ठीक है सना, आई होप कि आपने माइंड ना किया, और मैं सिर्फ ये चीजें बताई सबके लिए थी, ये सिर्फ आपके लिए नहीं थी, ये बहुत सारे लोगों के लिए थी, आप सिर्फ वसीला बने इस चीज का। ठीक है, तो माइंड नहीं कीजिएगा, सिर्फ आपके समझाने के लिए चीज बताई थी। अच्छा, या अच्छा एक और मुझे कुछ आप लोगों से सजेशन चाहिए थी कि स्टूडेंट्स ना कुछ लेक्चर मिस कर देते हैं, तो आई बिलीव कि यहाँ पर कुछ काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आई वुड लाइक कि आप में से काफी लोगों को मैं कुछ सिलेक्ट कर सकूं। अगर आप लोग वॉलंटरीली किसी की हेल्प करना चाहते हो, जिस तरह देखें यहाँ पर काफी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सना अच्छा काम कर रही है, मरियम अच्छा काम कर रही है, मारा अच्छा काम कर रही है, जो मेरे नाम सामने आ रहे हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। अगर आप वॉलंटरीली किसी की हेल्प करना चाहते हो कि कोई और फीमेल है, कोई क्लास मिस हो चुकी है किसी फैमिली मिसहैप की वजह से या किसी भी वजह से, और आप उनको कुछ चीज समझा सकते हो या समझाना चाहते हो, तो प्लीज मुझे आप लोग बताओ। तो वॉलंटरीली मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर खुद से एग्री करते हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दिया करूंगा उन लोगों को, और आप लोग उनको वो चीजें समझा दिया करना। ठीक है, और इसी तरीके से बॉयज से भी मुझे चाहिए कि कोई मुझे कुछ ऐसे लड़के मिल जाए जो कि दूसरे लड़कों की हेल्प कर सके। याद रखिएगा, समझाने से हमेशा नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ती हैं। अगर कोई चीज पढ़ाने से, कोई चीज समझाने से आपका रिस्क या आपकी नॉलेज कम होती तो हम ट्रेनर्स आप लोगों को शायद पढ़ाते ही ना। ठीक है, हमारे रिस्क में भी कमी नहीं होती इससे, ना हमारी नॉलेज के अंदर कमी होती है, हमारी इन चीजों के अंदर इजाफा ही हुआ है हमेशा। तो अगर आप में से कोई के पास टाइम है और चाहता है कि वो वॉलंटरीली किसी को कोई चीज समझा सके, तो आप लोग मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हो, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दोगे, सर हम लोग अवेलेबल हैं। तो जिन लोगों को वो चीज समझ नहीं आती, तो मैं उनको आपकी तरफ रेफर कर दिया करूंगा। ठीक है, तो इससे बड़ा आसानी रह जाएगी हमें। सर मैंने मिनिमल लोगों की गिग बनाई है और मुझे शो हो रही है बाय रिक्वेस्ट, तो क्या मैं बिड करूं या भी नहीं? करें जी बेटा, आप करें, जिनको बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है बिड करना शुरू करो। लेकिन अगर आपको बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही, तो आपके पास एटलीस्ट 4 गिग्स होनी चाहिए। अगर आपके पास बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है, तो अपने एक्सपीरियंस से जो आपको समझ आता है आप बिडिंग करना शुरू करो, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ, तो जो भी मसला होगा उसको सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक हो गया? ऑलराइट जी, आई एम रियली ग्लैड कि आप सब एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हो। तो आप लोग मुझे, मैं आप लोगों का नाम जहन में है आगे मेरे, ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोगों के नाम याद होना शुरू हो चुके हैं, तो मैं रिकमेंड करता रहा करूंगा। एफएक्यू ऐड करना मस्ट है या ऑप्शनल? ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी गिग के अंदर चीज लिख रहे हो जो कि क्लाइंट को जानना जरूरी है, तो रिकमेंड यही करता हूँ कि आप उसको ना एफएक्यू में डाल दो। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालो, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, ओके जी। राइट नाउ मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो स्टूडेंट्स देखने से परहेज कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। और मैं इंशाल्लाह कल इस चीज़ को और ज़्यादा और आगे लेकर जाऊंगा, और आप लोगों को सारे के सारे ग्रेड के मसले हल हो जाएंगे। सर ग्रेड पैटर्न पेन टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जी? पेन टूल से सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसी बातें करते हैं? देखिए, पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद मैं कोई भी शेप अपने पास बना लूँ, क्या मैं शेप के अंदर ग्रेडिएंट डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूँ। मैं इसके अंदर और कलर को भी ऐड कर सकता हूँ, सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ऐड नहीं कर सकता, बाकी जो भी चीज बनाऊं मैं उसके अंदर ग्रेडिएंट्स को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है,
आई होप जवाद अहमद आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को कोई परेशानी हो तो आप सबके सामने ये नाम आ रहे हैं, ठीक है, जो लोग हेल्प करने के लिए विलिंग है, तो प्लीज मेल से मेल को कांटेक्ट करें, फीमेल से फीमेल को कांटेक्ट करें, और आप लोग अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस यहाँ पर एक दूसरे से ढूंढ ढांड कर सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। और जी चलिए मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। प्लीज अटेंडेंस को मार्क कर लीजिएगा जिन लोगों ने अटेंडेंस को मार्क नहीं किया हुआ। जिन लोगों ने अपने पास पोर्टल के ऊपर फीडबैक आज अभी तक नहीं दिया, फीडबैक आज आप लोगों ने दे देना है। थर्सडे आप लोगों का फीडबैक डे होता है, ठीक है। आप सब लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।